जय श्री श्याम, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आ गई है अमावस्या की तिथि, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमावस्या वैसे तो आप सब है महीने में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। एक तिथि एक ऐसी आती है जो अमावस्या होती है, और एक अमावस्या पर ही आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं। और पितरों के नाम के हमारे जो है 15 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष में, जिस पर हम पितृदोष अपना ख़त्म कर सकते हैं। ओके। और क्या बोलते हैं, पितरों को हम तर्पण देते हैं, जल देते हैं, उनको हम खाना देते हैं, दान करते हैं, और पितरों के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो माना जाता है कि अगर आप जितना हो सकता है पितरों के लिए करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पितरों को आप दान में कंबल भी दे सकते हैं, क्योंकि ठंड का महीना है। इस टाइम में आप ब्राह्मण को घर बुलाकर उनको खाना खिलाएं। खाने में पितरों के लिए मतलब खीर है। खीर तो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पितरों के लिए। और ब्राह्मण को घर बुलाकर अपना उनको सफ़ेद कपड़े दान करें, कंबल दान करें। ठंड का महीना है, और पितरों के लिए आप, जैसे दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, पितरों के नाम का आप 2 पीपल के पेड़ लगाएं। पीपल के पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन भी हटेगा उससे। और चींटियों को आटा खिलाए, आटा ना हो सके तो शक्कर खिला दे, या फिर नारियल में आप बुरादा वगैरह, नारियल का जो बुरादा होता है उसमें बूरा वगैरह मिलाकर वो खिलाए। देखिए यही सब चीज़ें होती है। भंडारा भी कर सकते हैं आप पितरों के नाम का। पितरों के नाम का भंडारा करिए जैसे। और क्या बोलते हैं, कहीं पर आप गाय को अपना काले तिल खिला दें, काले तिल खिलाए, काले तिल और गुड़ खिलाए, गुड़ खिलाए उनको काले तिल लगाकर। और क्या बोलते हैं, खीरा भी खिला सकते हैं आप गाय को, खीरा खीरा खिलाए। और गौशाला में जाकर आप पितरों के नाम का कंबल वगैरह दान करें, क्योंकि गाय जो है ठंड में इस टाइम में ऐसी बैठी है, तो उनको गाय के नीचे कंबल वगैरह बिछा दीजिए। कहीं पे भंडारा कर सकते हैं आप पितरों के नाम का। वैसे तो कहा जाता है कि आप पितरों के लिए जितना कुछ करेंगे उतना ज़्यादा कम है आपके लिए। पितरों के लिए करना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है तो आप पितरों के लिए गीता का पाठ भी कर सकते हैं। गीता के पाठ में बहुत ज़्यादा उनको अच्छा होता है। और क्या बोलते हैं वो, आप पितरों अमावस्या पे अगर हो सके तो आप ना मतलब कौवे को खाना खिलाए, कुत्ते को खाना खिलाए, चींटियों को और मछलियों को खाना खिलाए। हो सकता है तो जितना ज़्यादा हो सकता है ब्राह्मण को घर पर बुलाकर अपना खाना खाए। अमावस्या करनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये बहुत बड़ी अमावस्या अघान मास की, इसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोला जाता है। वैसे अघान का महीना हमारे पितरों के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि ये जो महीना है हमारे श्री हरि विष्णु ने खुद ही उत्पन्न किया था। ये हमारे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि विष्णु भगवान कहते हैं मासों के मास अघान का महीना मेरे ही स्वरूप है। अघान मास की कहते हैं कि अमावस्या कब है। अघान मास की अमावस्या 19 तारीख की सुबह सुबह 9 बजे के करीब शुरू होगी, और 20 तारीख को 12:30 बजे तक समापन हो जाएगा। अमावस्या का जो व्रत होगा वो 19 तारीख का रखा जाएगा। अमावस्या का जो दान होगा वो 20 तारीख का करा जाएगा। और लेकिन अगर हो सकता है पितरों का जो तर्पण होता है वो आप चाहे तो 19 को भी कर सकते हैं, हो और चाहे तो आप 20 को भी कर सकते हैं। अमावस्या की जो रात होगी वो 19 तारीख की रात होगी। और अमावस्या के लंबी ड्राइव पर नहीं जाना चाहिए। कहीं पर आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपको कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। अमावस्या पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली होती है। अमावस्या पर गर्भवती महिलाएं घर के बाहर ना निकले, और घर के बाहर बालकनी में कपड़े भी मत फैलाइए रात के टाइम में। और कहते हैं कि अपने घर के अंदर ही कपड़े फैलाने चाहिए आपको। अमावस्या पर आपने अगर किसी के घर का अन्न भी आपने खा लिया, तो कहते हैं 1 महीने का अन्न भी आपने खा लिया तो वो आपका पूरे महीने का जो फल है ना वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कहीं पर भी नहीं खाना चाहिए। अगर हाँ बाई चांस आप जा रहे हैं अपने मायके,
तो आप वहाँ पर खा सकते हैं अपने मायके में, क्योंकि वहाँ का तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनके तो ध्याने हैं, ध्यान है के यहाँ, ध्यानों का तो बहुत लगता है उनका। और कहते भंडारा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको कहीं पर। और कहते हैं कि मतलब भंडारा जो होता है पितरों के नियमित ही होता है वो। अब ये कोई अगर बोले कि भंडारा कौन खाएगा, भंडारा तो हमारे लिए है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप भंडारा नहीं खाइए, और अगर आप सक्षम नहीं है तो आप भंडारा ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ का भंडारा क्यों खाना है भाई, जब आप सक्षम हैं आपको और भंडारा करवाना चाहिए, पितरों के नाम का कराइए भंडारा, जो कि आप मतलब पितर आपके खुश होए। और मंदिर में ज़रूर जाइए, शिव जी के आगे हाथ जोड़ के आइए, शिव जी को जल चढ़ाइए, पानी में गंगा जल डालिए, उसमें दूध डालिए, कच्चा और तिल डालिए, शिव शंकर भगवान को जल चढ़ा के आइए। और महिलाएं जो है लाल रंग के कपड़े पहने, और जो है जेंट्स जो है सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहने मावस वाले। और हो पितरों के लिए आप जाकर विष्णु भगवान के आगे जल हाथ जोड़ के आइए, और शंकर जी के आगे जल चढ़ा के आइए शंकर जी पर, जिससे कि आप पीपल पर भी जल चढ़ा के आइए। पीपल पर जल चढ़ाएंगे आप तो पितरों के पास आपका जल पहुँचेगा। और हो सकता है तो आप पितरों को जो जल देंगे ना, ऐसे हाथ करना है और ऐसे हाथ करके ऐसे आपको जल डाल देना है, तो हमारा जल जाएगा वो ऐसे जाना चाहिए पितरों के लिए हमारा। ये पितरों का तर्पण की होती है, हो तो इससे हमारे पितर खुश होते हैं। पीपल पे जाइए, पीपल में गंगा जल डालिए अपने लोटे में, और उसमें काले तिल डालिए, कच्चा दूध डालिए, और हो सके तो अगर कुशा हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। कुशा से आप ऐसे करके जल ऐसे करिए, शिव विष्णु शिव विष्णु शिव विष्णु ऐसे करके आपको ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः, पितराय नमः ऐसे करके आप जल दे के आइए पितरों को। इससे आपके पितर जो है बहुत खुश होंगे। और हाँ, खीर ज़रूर बनाइए, और हो सके तो खीर थोड़ी सी पीपल के पास रखिए, एक पूरी पर आप खीर रख लीजिए, और वो पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए, और कौवे को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, गाय को खिलाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराइएगा, ये आपको जरूर करा। और अगर आप पितरों के लिए पीपल पे जरूर जाकर ऐसे जल जरूर देना है, ओम पितरों बे नमः, ओम पितरों बे नमः, ऐसे जरूर जल दे के आना है आपको, ठीक है। कहते हैं एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, अमावस्या वाले दिन किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहते हैं उस दिन ब्रह्म हत्या जरूर लगती है। अमावस्या वाले दिन अगर आपने किसी भी पेड़ का पत्ता करा, और कहते हैं अमावस्या पर रात के टाइम में आपको कहीं भी कोई रात्रि के टाइम बाहर भोजन नहीं करना जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली रहती है, हो तो सरसों के तेल का ज़रूर खाना ज़रूर बनाना चाहिए। अगानी टाइम मावस पर, अगानी मावस पर आप सरसों के तेल का खाना बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके घर में किसी को भी पितृ दोष है तो आप इस पर पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, पितरों दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख कर कर चौमुखी दीवा पितरों का जरूर जलाइए। कहते हैं चतुर्मुखी आप दीपक जलाएंगे, चार मुखी वाले पितरों का दक्षिण दिशा की तरफ, तो जैसे पितर आपकी वापसी जाएंगे तो उनको रोशनी मिलेंगी और वो खुश होकर जाएंगे, खूब बहुत सारा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। क्योंकि पितरों को हमने खुश अगर कर लिया ना, तो समझो हमने सबको खुश कर लिया। पितर खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपने भगवान को भी ना खुश करें ना, तो पितरों को तो ज़रूर ही खुश करना है। पितर खुश हो गए तो हमारे भगवान हमारे अपने आप ही खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और हो सके तो जिस जिसके घर में बड़े हैं उनकी सब सेवा जरूर करें। बड़ों की सेवा करनी, कहते हैं पितरों की सेवा करनी, पितर और ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी आप सबसे यही विनती है, सब अपने अपने घर में अपने सबकी बड़ों की सेवा जरूर करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।